नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शन को, जो कि 2025 और 26 का रहने वाला है। एंटायर स्पोर्ट्स कवर करेंगे। दो चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट और काफी ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। पहला ये कि सुबह 7 बजे वाली क्लास को जरूर देखें, जो करंट अफेयर की लाइव होती है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। दूसरा ये कि आप लोग 10 मिनट शो की जो प्लेलिस्ट है वो भी बन गई है, तो डू फॉलो दैट प्लेलिस्ट, जिसका भी प्रीवियस टॉपिक रह चुके हैं वो अपने कवर कर लें। अच्छा, आज के टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं इसे जान लेते हैं। कोई भी टूर्नामेंट है जहां पर आयोजित हुआ है, कोई खिलाड़ी है जो कभी बैन हुआ, बैन रिमूव हुआ, या फिर रिटायर्ड हुआ, या फिर डेथ हुई, या फिर ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना बना हो, इसको कवर करेंगे। भारत ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, कोई एशियन रिकॉर्ड बनाया हो, कोई खिलाड़ी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा हो, रिटायरमेंट के साथ वो किस देश का है, या फिर अपना भारत का ही है तो कौन से खेल के साथ जुड़ा है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। इससे भी ज्यादा सवाल बनते हैं, आप सभी जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट गेम का ही टूर्नामेंट है और इसको जीता इस बार जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन बनेगा बी, बिल्कुल सही। किससे जुड़ा है? क्रिकेट गेम के साथ जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। 79th संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो 79th जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध है फुटबॉल गेम के साथ, और इस बार जो ये जीती गई थी वो सर्विस द्वारा जीती गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? यानी कि राज्य की बात कर रहा है, झारखंड बना है। और ये आपको मालूम भी होगा कि रोज सुबह जब मैं 7 बजे क्लास करवाती हूँ तो रिवाइज करवाती भी हूँ। पहली बार जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये टूर्नामेंट होता है क्रिकेट गेम का। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोनों गेम बैडमिंटन गेम के साथ जुड़ी है और ये डेनमार्क ने होस्ट करा है, ऑप्शन डी। ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है। उबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता से जुड़ा है, वहीं थॉमस कप आप लोगों का पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा करी है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन गेम से ही संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुजरांत सिंह ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा करी है? तो गुजरांत सिंह हॉकी गेम के साथ जुड़े हुए, ऑप्शन सी। टाइटन स्मार्ट्स ने सेलेस्टर 2.0 स्मार्ट वॉच के लिए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोनों के दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन गेम के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रिंकी रेड्डी। अच्छा, इनकी बात करें साल 2025 के अंदर इन्हें 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये याद रखिएगा। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोनों। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जो है वो जीता है? तो ये हमारे प्यारे भारत ने जीता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क होगा। निम्न में से किस देश में विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन किया गया? विंटर ओलंपिक जो है वो 4 साल के गैप पर खेले जाते हैं, ये विंटर ओलंपिक है, तो ये भी 4 साल पे खेले जाते हैं क्या? ऑप्शन डी इटली। जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है भारत के लिए? तो ये जीता था तेजस्वी शंकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर लिया है? तो ये जो खिलाड़ी हैं वह तैराकी से जुड़े हैं और पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट को क्रॉस करा है 9 आवर 50 मिनट में। 7 साल के हैं मात्र, और ये ईशांक सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड की 2 न्यूज अभी तक आप कवर कर चुके हो। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैफ प्रतियोगिता भी फुटबॉल के साथ जुड़ी हुई है और ये जो जीता है वो इंडिया ने जीता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतरोही जिनका नाम काबक यानो है ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है? तो ये माउंट एंकाकुआ। ये कौन से देश में है पर्वत? जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज मेघना सजानार ने एशियाई राइफलिंग पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में कितने महीने की गर्भवती होने के बावजूद 2 पदक जीत लिए हैं? तो ये प्रेग्नेंट है और ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी भारत के लिए ये खेली है। इनका कंट्रीब्यूशन देखो कितने ह्यूज लेवल का है। नेक्स्ट, फाइड महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 साइप्रस में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? ऑलरेडी ये ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने जीत लिया, ये है आर वैशाली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो कौन सा टूर्नामेंट हो गया आप लोगों का? मैम शतरंज का हो गया।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके का बैच आप लोगों के लिए विद्याग्राम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर का बैच भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर हो दोनों विषयों में, तो आप एनरोल कर सकते हो इन दोनों बैचेस में। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है और इसका अमाउंट ज्यादा नहीं है, 99 रुपीज का ही है। ठीक है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके कुछ कॉम्बो बैचेस भी हैं, जैसे रेलवे की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो वंदे भारत बैच है। वहीं आप अगर सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, एसएससी के, रेलवे के, स्टेट के, तो आप प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हो। सबकी जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा केवल जीएस कमजोर है, तो आप जीएस स्पेशल बैच में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एनरोल करने के लिए आपको विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आइए वापस से चलते अपने टॉपिक पर। सवाल काफी महत्वपूर्ण है सारे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में पहले किस देश पर प्रतिबंध लगा हटा दिया। वापस से मैं पढ़ दे रही हूँ कि आईओसी ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक से पहले किस देश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये जो टूर्नामेंट है आपको पता है अमेरिका के अंदर खेला जाने वाला है लॉस एंजलिस में, तो बेलारूस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। याद रखिएगा, रशिया पे से बैन नहीं हटाया है। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई हैं। तो इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित करा, साउथ इंडिया से ये बिलोंग करती है। इनका नाम है ऋतिका श्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस युवा शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर्स, ये आप लोगों की चेस की प्रतियोगिता ही होती है जैसे ग्रैंड मास्टर होता है, इसमें खिताब हासिल कर लिया। तो इनका नाम हो जाता है अपार सक्सेना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तो ये आप लोगों का इंडिया, ऑप्शन बी। 44 ईयर्स के बाद इंडिया में गुजरात के अंदर आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस भारतीय रेसलर को 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं से बैन कर दिया है। ये है विनीश फोगाट। आप सभी इनके बारे में जानते हो। पेरिस ओलंपिक जब हुआ था तो ये डिस्क्वालीफाई हुई थी, उसी के साथ इन्होंने गेम से संन्यास ले लिया था। वापस जब ये कर रही है गेम के अंदर, वापसी हो रही है रिटायरमेंट के बाद, तो इन पर लगा दिया है बैन डोमेस्टिक प्रतियोगिताओं को लेकर। विनीश फोगाट इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर आप करिएगा सी। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो ये है हरमनप्रीत कौर। आप सभी जानते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये ऑलरेडी। अच्छा, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। प्रतियोगिता जुड़ी है टेनिस के साथ। मैड्रिड यानी कि स्पेन के अंदर हुई थी। इसका जो खेला गया और जीता गया वो आप लोगों की मार्टा कोत्सयुक द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश के किस एथलीट ने भुवनेश्वर में राष्ट्र रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। देखिए, अगर हम बात करें पोल वॉल्ट गेम के अंदर रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया गया, ये है कुलदीप कुमार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्वप्न साधन बोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो उनका संबंध जुड़ा था आप लोगों का फुटबॉल टूर्नामेंट के साथ में, और फुटबॉल गेम से इनका संबंध जो है वह हो जाता है। PV संधू को BWF में कौन सा पद जो है वो मिला यानी कि अपॉइंटमेंट हुई है। तो चेयर ऑफ एथलेटिक कमीशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क होगा। श्रेयस अय्यर को किस संगठन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। मुंबई फैल्कन रेसिंग लिमिटेड, वो जो कार मोटर रेस होती है ना, उसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो कार्लोस अल्कराज युवा खिलाड़ी है, टेनिस के खिलाड़ी हो जाते हैं। मार्च 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया। तो संजू सैमसन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU के अनुसार डोपिंग मामलों में भारत ने किस देश को पीछे पछाड़ दिया। भारत में अब खेलों को लेकर बेईमानी ज्यादा होने लगी है। लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस और इसके साथ साथ दवाओं का सेवन ज्यादा करने लगे खिलाड़ी। तो भारत ने केन्या और रूस को पीछे कर दिया। भारत में ज्यादा बेईमानी देखने के लिए मिल रही है। पैरा तीरंदाजी में बैंकॉक में स्वर्ण पदक किसने जीता है। यहाँ पर शीतल देवी को हराते हुए पायल नाग उड़ीसा से हैं, इन्होंने जीत लिया। पायल नाग 17 वर्ष की है, मात्र 18 की है, आई गेस 18 की है। अच्छा, निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर शीतल देवी जो है वो आंसर बन जाएगा, शीतल देवी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 8वीं हॉकी इंडियन एनुअल अवार्ड 2025 में महिला वर्ग में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है। तो नवनीत कौर, हॉकी से जुड़ी हुई खिलाड़ी जो है वे हो जाती है, अवार्ड प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस विश्व
निम्न में से किस विश्व कप विजेता खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी यानी कि रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए नियुक्त करा है? तो ये आप लोगों के हो जाते हैं रिंकू सिंह। ऑप्शन डी, क्रिकेट गेम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हो। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आप लोगों के जेनिक सिनर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे मियामी ओपन महिलाओं में किसने जीता है? तो ये जीता अरियाना सबालेंका द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। टेनिस की प्रतियोगिताएं हो जाती हैं। 1968 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गुरुबख्श सिंह गिरवाल किस खेल से संबंधित है? इनका डेथ हो चुका है, तो ये आप लोगों के हॉकी गेम से जुड़े हुए, भारत को कांस्य पदक इन्होंने दिलवाया था। नेक्स्ट, हॉकी गेम से जुड़े, फुटबॉल से नहीं जुड़े। इसका आंसर आप क्लियर ठीक कर लीजिएगा प्लीज। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने थे? राहुल वीएस जो है वो भारत के 91। अच्छा, 90th तो इमाल पार्थी जो है वो 90th जो है वो बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये 2025 और 26 में जितने भी अभी तक ग्रैंड मास्टर बने उन्हें देख लेते हैं। 90 नंबर के इमाल पार्थी, 91st के राहुल वीएस, इसी के साथ साथ 92 के आप लोगों के आर्यन वार्ष्णे, इसी के बाद 93rd आपके आरव डिंगला, वही 94 तो मयंक चतुर्वर्ती और 95 आप लोगों के अरोनयक घोष। ऑप्शन तो है ही नहीं इसके अंदर। निम्न में से कौन 93rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? देखिए आप सभी को मालूम ही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाता है। दिव्या सिंह किस उपलब्धि में चर्चाओं में रही है? इन्होंने क्या करा? माउंट एवरेस्ट के कैंप पर साइकिल से चढ़ गई 14 दिन के अंदर अंदर। तो ये क्या है? एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल पर पहुंचने वाली पहली महिला 14 डेज के अंदर अंदर पहुंची है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2026 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर स्टैंड बनाने की घोषणा करी गई है? तो बहुत सारे स्टैंड बनाए जाते हैं, उनमें से एक है आप लोगों के रवि शास्त्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडम ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया? किस में दी जाती है क्रिकेट के अंदर? तो यहाँ पे शुभमन गिल को दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राहुल द्रविड़ एंड किसके नाम पर एक सेकंड माफ कीजिएगा, दोबारा पढ़ देती हूँ कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राहुल द्रविड़ एंड नाम किस एंड को दिया गया? तो BEML एंड को दिया गया। ऑप्शन बी, मतलब स्टैंड बनाया गया इनके नाम पर भी। वहीं अगर हम बात करें हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिनके नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो आप सभी जानते हो क्रिकेट गेम के साथ ये जुड़ी हुई है। चलिए, इसके बाद खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 का जो खिताब है वो किसने जीता? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ द 6th खेलो इंडिया विंटर्स गेम? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर और आप लोगों को पता है लद्दाख के अंदर खेला गया। फर्स्ट फेज लद्दाख में, सेकंड फेज जम्मू कश्मीर में। तो इसे जीता आप लोगों का भारतीय सेना द्वारा। ऑप्शन सी, गुलमर्ग के अंदर आयोजित हुआ। निम्न में से किसे हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया? ये प्यूमा से अलग हुई कंपनी और स्मृति मंधाना को यहाँ पर क्या किया गया? अपॉइंट किया गया एज एन ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड की बनी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन डी, भारतीय भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली बार ईरानी महिला सदस्य कौन बनाई गई है? तो इनका नाम हो जाता है सौर्या अघई। अच्छा, इसी के साथ अगर आपको पूछे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई है, तो आप बताना थॉमस बाच को रिप्लेस करते हुए पहली बार महिला जिम्बाब्वे से जुड़ी है, वो है क्रिस्टे कॉन्वर्टे। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद खेल महाकुंभ यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यूपी के ये आप लोगों के लखनऊ के अंदर आयोजित जो है वह किया गया है। अच्छा, ये सवाल आप लोग होमवर्क क्वेश्चन लेके जाइएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नए प्यारे से 10 मिनट शो के अंदर। अभी के लिए शुक्रिया।